गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 के लिए पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे स्वर्ण नगरी की से। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी कौन है? जैसलमेर। जैसलमेर के अनेक नाम हैं। देखिए किस किस नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा देते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसी स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद 5वीं कक्षा के विद्यार्थी घूमने का निर्णय किया। तो सर्दी की छुट्टियां आई तो वो अपने हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। किनके साथ? संदीप जी के साथ। कौन है संदीप जी? उनके हिंदी के अध्यापक है। बीकानेर से रेल रात में चली, वो ट्रेन से गए। तो बीकानेर से गए बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। बच्चों के नाम है ये। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही। पाषाण मतलब होता है पत्थर। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय किया। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। तो जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर बना है? त्रिकुट पहाड़ी पर। तो इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महाराव जैसल ने भी इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया? महाराव जैसल ने। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल अक्षय पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। पोल मतलब होता है बहुत बड़ा, जो विशाल दरवाजा होता है उसको पोल कहते हैं। किले की सड़क में पत्थरों की बनी हुई थी। वहाँ हमने रंग महल, क्या क्या देखा किले के अंदर? रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मी नाथ जी के दर्शन किए। तो वहाँ पे एक मंदिर है, उसका कौन से भगवान का है? लक्ष्मी नाथ जी के। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इससे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। तो हवेलियों व झरोखों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। यहाँ पर पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। तो जैसलमेर के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ देखने लायक है? पटुओं की, नथमल की और सालम सिंह की। इनके झरोखों पर सुंदर नक्काशी की हुई है। इनका सौंदर्य देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम गढ़ीसर गए। कहाँ पर गए? गढ़ीसर। गढ़ीसर ये तालाब सदियों से यहाँ के वंशितों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसकी पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर बना हुआ है। तो गढ़ेश्वर की पाल पे कौन सा मंदिर बना है? मुक्तेश्वर मंदिर बना है। बच्चियां बनी हैं। दर्शन मोहित, अनुराग को थकान महसूस होने लग गई। तो 3 बच्चे थे जो दर्शन, मोहित और अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल आराम करने लगे। दूसरे दिन हमें बादल विलास, जवार विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर पे कुलधरा देखकर हम सब वहाँ पर पहुँचे। वहाँ रेत का अथाह समुद्र हमें बरबस अपनी ओर खींचता रहा। हम सब ने धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। वहाँ ऊँट की सवारी ने हमें बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी। हम जैसलमेर लौट आए। रात में हमने केर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन लिया। आस्वादन का अर्थ होता है स्वाद लेना, यानी हमने बहुत अच्छे से उनको खाया, बहुत मज़े से खाया। अगले दिवस हम बड़ा बाग की छतरियाँ देखने और वुड फॉसिल पार्क को देखा। वुड फॉसिल पार्क बच्चों ये जैसलमेर और बाड़मेर जाते हैं तो वहाँ पर 15 किलोमीटर दूर पर एक आकल गाँव है। वहाँ पर है ये, जो वहाँ पर दर्जनों पेड़ थे, वो जो हजारों वर्ष पहले सारे के सारे क्या हुए? कटे गए थे। बहुत तेज तूफान आया था जिससे, तो वहाँ की जो लकड़ियाँ वो पत्थर में बदल गई, तो इसलिए उसको वुड फॉसिल पार्क कहते हैं। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर हम सभी को सीना गर्व से फूल गया था।
सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी हमने दर्शन किए। सेवली गांव के पास कौन सा भवन है? कदली धाम। इस हम बस बीकानेर की और चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी यात्रा को ताजा करते हैं। स्वर्णगिरी सोने का शहर, दुर्गम, मुश्किल, पाषाण, पत्थर, नक्काशी, पत्थर पर की गई कारीगरी, पोल, बड़ा द्वार, प्रतिमाएं, मूर्तियाँ, आस्वादन यानी स्वाद लेना, रुख मतलब मुँह और दिशा। सोचिए और बताइए कि किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने करवाया। गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का क्या नाम है? गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का नाम मुक्तेश्वर मंदिर है। दुर्ग के प्रथम द्वार का क्या नाम है? तो दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है सूरजपोल। दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। शक्ति स्थल कहाँ बना हुआ है? पोखरण में बना हुआ है। अच्छा, जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है? तो अथाह समंदर सम के धोरों में स्थित है। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर वापस से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपीज़ के अंदर करना है।